हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों की जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम की फाइनल आंसर की आई है, उसके अंदर में कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स है। ठीक है, तो वो डाउट्स मैं आप लोगों के यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ पर में कि दो ऐसे क्वेश्चंस है जिसके अंदर में अभी भी जो है अमेंडमेंट की गुंजाइश है, उसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली ये बोल रहे हैं कि सर इसके अंदर में गड़बड़ है। मैं कुछ प्रूफ्स आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ठीक है, मेरे पास में अभी टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि और भी क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे में मेंशन जरूर कीजिएगा, उसको भी हम लोग प्रूव करके जो है आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊं आप लोगों के लिए तो आप लोगों तक वो जरूर पहुंच सके। और हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे कि अब क्या किया जा सकता है इन सारे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो है पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स, पहले SO2 लगाया था, फिर बाद में जो है डी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं इसका आंसर डी ही है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूं, आप लोग इसका प्रूफ देखिए। मैं आपको और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे पास में और भी क्वेश्चन है, बट इसका प्रूफ देखिए, इसका आंसर डी है, बिल्कुल सही ही है। जो आंसर की है उसमें भी डी दिया हुआ है और इसका आंसर डी ही है। मेरे पास में और भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों को बताने हैं, बट पहले आप इसका प्रूफ देखिए जो पेड क्लास में टीचिंग परीक्षा के आप लोगों को करवाया गया था। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए आप लोग। एसिड रेन पे हमने ये समझ लिया कि भाई एसिड बेस क्या होता है। अब हम समझते हैं एसिड रेन क्या होती है। अब नॉर्मली क्या होता है, पानी जो है जब बरसता है, काले मेगा पानी तो बरसाओ, बरसता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम गीले होते हैं और हम एंजॉय करते हैं, बढ़िया से घूम फिर के एंजॉय करते हैं। अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाओगे यार, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं कुछ लोग, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब गर्लफ्रेंड के साथ गए घूमने, अगर अभी यही सिनेरियो मैंने चेंज कर दिया, अब शादी पहले तो बरसात वर्षा ऐसी हो रही थी, अब एसिड रेन अगर आ गई तो क्या होगा। अब अगर एसिड रेन आ गई तो क्या होगा, ऑफकोर्स एसिड में अगर आप जाओगे तो भाई जल जाओगे ना, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा आपके बॉडी में। अब आपके ऊपर का घर्षण होगा, इरोजन होगा, कोरोजन होगा, खट्टापन आ जाएगा आपके मुंह में, एसिड गिरेगा तो एसिड तो खट्टा होता है ना। ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में अब हम समझते हैं कि एसिड रेन होती क्या है। अब इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा, जो भी इंडस्ट्रीज होती है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जो धुआं छोड़ती है, ठीक है, हम एटमॉस्फेयर में जो है धुआं छोड़ते हैं, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो क्या होता है, बादल बनते हैं। ठीक है, तो अब भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वैसे ही जब इंडस्ट्री से जो भी धुआं निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, SO2, ठीक है, S मतलब सल्फर, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे जब ऊपर जाते हैं, ठीक है, जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऊपर जाती है और साथ ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है, ऊपर बादलों में। देखा फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया गया था, पेड क्लास के अंदर में बकायदा पढ़ाया गया था, ये पेड क्लास का वीडियो है आप लोगों का। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पर मैं देखा कि बकायदा आपको कराया था। अब देखिए यहाँ पर मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको कि टीचिंग परीक्षा ने यहाँ पर मैं देखिए इंपॉर्टेंट लिखा था। यहाँ पर मैं अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो भावेश सर जब इसको पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर मैं उन्होंने उसको लिखा भी था आप एसिड है, लोगों के लिए कि पहला आपको याद कार्बनिक रखना एसिड है। है, ठीक उसके है, बाद सल्फरिक एसिड है और तीसरा नाइट्रिक एसिड है। आप लोग ठीक है, प्रूफ के साथ नाइट्रिक देख एसिड है। सकते हो, ये टीचिंग परीक्षा के आगे जो बढ़ते हैं, पेड ठीक है, स्टूडेंट कंसेप्ट थे चेक करते हैं एसिड उन रेन के लोगों के ऊपर, लिए। जो अब भी देखिए हमने ये समझा है क्वेश्चन अभी। आपको ठीक कराया है, गया ये है। आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कराया था कि कौन सा वाला है आप जनवरी लोगों का, 2012 का है। कार्बोनिक ठीक है, एसिड भले पढ़ाया क्वेश्चन है पूछा हुआ आपको। है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन, जो अभी हमने समझा एसिडिक रेन, ठीक है, में उपस्थित होता है। निम्नलिखित कौन सा अम्लीय वर्षा में उपस्थित होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए, सल्फरस एसिड, उसके बाद नाइट्रस एसिड, उसके बाद पूछा है कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इनमें से चारों में से कौन सा उपस्थित होता है, बताओ मुझे अभी। इन चारों में से बीसी, अरे वाह, आईसी लास्ट में। ठीक है, एसिड में भी आईसी आता है, आईसी लिखा हुआ है देखो, नाइट्रिक, सल्फरिक और कार्बनिक, एनआईसी लिखा हुआ है देखो, आईसी लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी आईसी, तो वैसे ढूंढो वहां पे कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, एसिड में आईसी आ रहा है, नाइट्रस एसिड जो है यह और चाहिए था, सल्फरस एसिड। ठीक है, सेकेंडली अगर यहाँ की तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, आप लोगों को पढ़ाया गया था, तो जो आंसर यहाँ पर में बच्चे लोग कंटिन्यूअसली कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो बीपीएससी ने जो इसका आंसर दिया वो बिल्कुल यहाँ पर में सही है। आप लोगों को प्रूफ के साथ में दिखा दिया। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड एनसीईआरटी का भी प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर में आप लोग खुद देख लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है यहाँ पर में कि वाटर विथ कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये भी क्या करता है आप लोगों का एसिड रेन का कारण बनता है। ठीक है, तो देखिए एसिड रेन के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप लोगों का दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो भावेश सर ने पढ़ाया था पेड क्लास के अंदर में बिल्कुल सही था। और जब आंसर की आई थी तब भी हमने बोला था आपको कि यार जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया है वो बिल्कुल सही है। और अभी देखिए अपडेटेड आंसर की में आ गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में जो है ना, ये प्रियम्बल वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर में आप लोग देखिए बीपीएससी जो है उसने पहले डी आंसर दिया था, अब उसने चेंज करके बी कर दिया है। बट मुझे लगता है इसका आंसर डी ही होना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग जो भी लोग चैलेंज करें या कुछ भी करें तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। सोन नहर वाला भी बताता हूं, सोन नहर वाला भी क्वेश्चन है वो भी बताता हूं आपको, डोंट वरी। आगे में और अपडेट करूंगा, मैं आपको और बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप सभी लोग, ताकि आप लोगों को इसका पार्ट नंबर 2 जब आएगा तो उसका भी आपको पता चल सके। तो देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है फ्रेंड्स वो देते हैं। तो यहां पर में जब बात आती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी अधिकार दिया जाता है उनको, ठीक है। उनको बेसिक राइट्स तो दिए जाते हैं, नो डाउट, नो डाउट उनको बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, बट उनको ये भी राइट्स मिलता है, जस्टिस का, जस्टिस में दिया ही है पॉलिटिकल राइट्स, एंड इलेक्शन इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इलेक्शन के अंदर में पॉलिटिकल राइट्स भी दिया जाता है। इसके अंदर में आंसर डी ही होना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों उन्होंने जो है अब आंसर बी कर दिया है उसका, जबकि मुझे लगता है अभी भी मैं इसके साथ में हूं कि आपका आंसर जो है वो बी होना चाहिए, आपका डी होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो मैं इसके साथ में जाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की बेसिक डेफिनेशन देखिए ना, आप लोग यहाँ पर में, आप लोग बेसिक प्रियम्बल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जस्टिस के अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस बोला गया है यहाँ पर में, और यहाँ क्वेश्चन में ही प्रियम्बल बोला गया, प्रियम्बल के अनुसार क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी यही सोचेगा ना कि प्रियम्बल के अनुसार जो है, कि प्रियम्बल जिसको याद है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, बेसिक राइट्स तो मिल ही रहे, साथ ही साथ जो है उसको इलेक्शन का भी तो राइट्स मिल रहा है कि भाई गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो उसको भी इलेक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करने का, अपनी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का अधिकार है। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपकी सबसे पुरानी वाली जो नदी घाटी है, कितने लोग इससे एग्री करते हैं, ठीक है भाई। देखो आप लोग जो दामोदर घाटी का आंसर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 150 नंबर 140 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखिए क्या लगाया है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर में, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पर 140 नंबर का जो क्वेश्चन है इनका, इस पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। 140 यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स 140 को ए माना है इन्होंने, लेकिन अगर आप बीपीए जो है इसको देखोगे, आप लोगों की बिहार एस्टेट की पुस्तक देखोगे, उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स सोन नदी घाटी जो है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग देखिए दामोदर घाटी परियोजना जो है आप लोगों की आज माना कि पुरानी है, लेकिन वो झारखंड में है अभी, ठीक है, ना कि सोन के, ना कि आप लोगों का जो है अभी फिलहाल के अंदर में बिहार के अंदर में। तो बिहार एंड झारखंड एंड पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है वो आप लोगों की। तो अभी के हिसाब से अगर अदरवाइज उन्होंने क्लियर करना चाहिए था इस चीज को। तो सोन नदी यहाँ पर जब आपका दिया है, प्लीज मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो नीचे में कमेंट कर जरूर करें, रेफरेंस जो है आप लोगों का, वो रेफरेंस भी आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आप लोगों को पूरा ये अमेंडमेंट होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर में, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, एक एक नंबर से जो है वो खराब हो जाती है चीजें, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैंने आप लोगों को लॉजिकल, अरे लॉजिकल जो है चीज बताई है मैंने आप लोगों को, कि भाई लॉजिकली ये किस तरीके यहाँ पर में ये बनता है। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं जब देखिए प्रियम्बल के अंदर में ही दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वाला, तो ये होना चाहिए। और सोन नदी वाला जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में आंसर सोन होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी ने जो है आंसर को ये माना हुआ है, ठीक है, बीपीएससी ने ये माना है, जबकि आंसर जो है इसका सोन नदी परियोजना होना चाहिए था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार आपके लिए टीचिंग परीक्षा कुछ भी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। आप लोगों को कमेंट करना है और किन किन क्वेश्चन के अंदर मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब इसका पार्ट 2 लेकर आऊं, और ज्यादा जो क्वेश्चंस हम लोग अभी देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली गो थ्रू कर रहे हैं हम लोग, जहां जहां पर में भी हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, वहां वहां पर मैं आप लोगों के लिए और प्रूफ लेकर आएंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको ठीक से करवाया जाए। कोई भी इंग्लिश आपकी उर्दू भाषा हो, बांग्ला भाषा हो, हिंदी इंग्लिश के हो, ठीक है, जीएस के अंदर में हो, जहां भी आपको लगता है लीजिए। यहाँ पर में एक सर रीजनिंग का क्वेश्चन डिलीट क्यों किया गया है जब ऑप्शन में डी दिया हुआ है? नहीं, वो सही डिलीट किया गया है, जो आप बोल रहे हो ना ये वाला, ठीक है, ये वाला सही डिलीट किया गया है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, सीएनडी होना चाहिए उसका आंसर, तो वो सही डिलीट किया है, डोंट वरी। अगर आप टीचिंग परीक्षा के पहले से स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि ये मैंने पहले से ही बताया था आपको। ओके, चलिए आगे में और भी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है। हम लोग मेल करेंगे बीपीएससी को, बिल्कुल हम लोग जो है फ्रेंड्स आप लोगों के बिहाफ में, ठीक है, मेल करेंगे बीपीएससी को, क्योंकि ये इसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन जो है वो मांगा जाना जरूरी है। बीपीएससी जो है इसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन दे, हम लोग चाहेंगे ये चीज को, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दिया कि ये जो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के ऊपर में जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि एक कमेंट आया था कि कैसे, ठीक है, एक कमेंट आया था एक बच्चे का,
तो हमने जो है फ्रेंड्स उस कमेंट का मैंने आंसर यहाँ पर मैं आपको कर दिया है कि क्यों जो है बेसिकली आपका पॉल्यूटेंट जो है ये आपका है, क्योंकि आपको पढ़ाया भी है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, अभी मैंने वीडियो के अंदर में भी आप लोगों को दिखा दिया। तो जो भी बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है, ठीक है, वो जुड़ सकता है टीचिंग परीक्षा के साथ में, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इतने बारीक बारीक एसिड रेन पे हमने नहीं ये पढ़ा। समझ लिया कि भाई एसिड बेस क्या होता है। अब हम समझते हैं एसिड रेन क्या होती है। अब नॉर्मली क्या होता है, पांच घूम फिर के एंजॉय करते हैं। अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाओगे यार, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं कुछ लोग, है ना, ये बहुत पेड बढ़िया, क्लास है ठीक है। टीचिंग तो आप परीक्षा की। गर्लफ्रेंड के साथ गए घूमने, अगर अभी यही सिनेरियो मैंने चेंज कर दिया, अब जाओगे ना, कुछ तो फर्क पड़ेगा। एसिड रेन के बारे में अब हम समझते हैं कि एसिड रेन होती क्या है। अब इसे समझ, एटमॉस्फेयर में जो है धुआं छोड़ते हैं, इससे जो धुआं निकलता है वो एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वैसे ही जब इंडस्ट्री से जो भी धुआं निकलता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था और बीपीएससी ने भी उसका आंसर माना है, और मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का भी दिखा दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। ओके, तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहता है वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकता है। नीचे में आप लोगों का नंबर चल रहा है 7611101101 96978844, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके प्रीमियम और एक्यूरेट कोर्सेज के साथ में। साथ ही साथ आप लोगों के पास में अगर कोई भी यहाँ पर में और भी क्वेश्चन है जिसके अंदर में चैलेंज किया जाना चाहिए, आप लोग बताइए, हम आपके बिहाफ में जो है वो बीपीएससी को मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। और इस सेशन को फैला दो, जहां भी फैला सकते हो, क्योंकि कोई एक बच्चा भी अगर उसका प्रूफ हम तक लाके दे दे, आपके पास में इसका व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो इसके अंदर में, अगर आपके पास में कोई प्रूफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और बीपीएससी तक उसको पहुंचाएंगे आपके बिहाफ में। इस सेशन को फैला दो, कोई भी बच्चा अगर एक भी यहाँ पर में लेकर आ पाता है तो हम लोग जो है इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ओके जी, आप लोग बताइए, जो भी सेट बता देना, नंबर, क्वेश्चन नंबर बता देना, और अगर आपके पास में कोई प्रूफ है, कोई लिंक है, कोई क्लास की लिंक है, ठीक है, या कोई एससीईआरटी एनसीईआरटी का कुछ भी आपका पास में रेफरेंस है तो नीचे में लिख देना। उसके ऊपर में फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप लोग। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब हमारी मेहनत सफल हो रही है आप लोगों के लिए। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जो जिनको लग रहा है कि यार टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि टीआरई 4 के लिए आप लोगों का आज फ्लैट 51% ऑफ है ईद की खुशी में। तो ईद मुबारक आप सभी लोगों को, 51% ऑफ, और जितने भी प्रीमियम फीचर्स है वो आप सभी को मिल जाएंगे। और जो आपके पेड और जो एक्स्ट्रा हम लोग चीजें दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, उसका भी आज लास्ट डे है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आज 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लेंगे टीचिंग परीक्षा का 4.0 का कोर्स, उन लोगों को 51% ऑफ तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स उनको जो प्रीमियम फीचर्स है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, वो सारे के सारे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। अर्जुन और अर्जुन वाला जो है वो आयोग ने क्या उसमें कुछ होगा जी? बिल्कुल वो हो चुका है निधि जी, ठीक है। आंसर जो है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ई के अनुसार, सेट ई के अनुसार ए मान लिया गया है, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, जी हाँ, 88 जो है वो सेफ स्कोर है आपका, डोंट वरी। 88 हरमिंदर सिंह जी, 88 सेफ स्कोर है, ठीक है, मेरे हिसाब से सेफ स्कोर है। ओके चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स और भी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसका मैं प्रूफ आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। आप लोग भी मुझे जरूर बताइएगा कि कहां कहां पर में है, ठीक है। मैं प्लीज लिख दीजिए, जो भी जहां भी आपको डाउट लगेगा लिखिए, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, और जहां भी हो सकेगा बीपीएससी को मेल करके उसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन जो है देने मांगने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मैं आपका। जी हाँ बिल्कुल, वो संसद वाला जो है उसको भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो जुड़ना चाहते हैं तुरंत जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक डिसीजन टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने का, ठीक है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप लोगों को सफलता की राह पर ले जा सकता है। मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि कैसे टीचिंग परीक्षा ने उस पॉइंट को पढ़ाया था। कई सारे बच्चे अभी भी, बीपीएससी ने गलत आंसर मार्क किया था, बट टीचिंग परीक्षा ने आपको सही पढ़ाया था। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।